हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एच.डी. यादव की बुक कराऊंगा और एच.डी. यादव में चैप्टर होगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो मज़े के साथ हमें इसको करना है। ठीक है, जो आपको मैं सिखाऊंगा उसको आपको सीखते हुए चलना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं फ्रैक्शन तोड़ने सिखा रहा हूँ, वो फ्रैक्शन को ध्यानपूर्वक सीखना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, ओनली क्या करना है, हमें परसेंटेज का चिन्ह हटा नीचे शो करना है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन आपने सीख ली, समझ लो चैप्टर खत्म। ठीक है, देखते हैं। पहली बात तो परसेंटेज का चिन्ह कौन सा? ये वाला। मतलब क्या है इसका? 1/100, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 10% का फ्रैक्शन रखोगे, कितना हो गया 10। परसेंटेज का चिन्ह हटाए नीचे 100, 0 से 0 खत्म, बच गया कितना 1/10। ठीक है, और अगला देखिएगा 20% का फ्रैक्शन, तो 20 बटा कितना करूं 100, 20 इकन 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 1/5। 30% की फ्रैक्शन की अब बात कर ले हम, 30/100, 0 से 0 खत्म, बच गया कितना 3/10। बात करें 25% फ्रैक्शन की, तोड़ेंगे हम तो 25/100, 25 कन 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/4। बात कर हम 16 से ही 2/3% की, तो कितना हो जाएगा 16 × 48, 2 50, तो 50/3 परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100, 50 कन 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6। बात कर लें 12 से ही 2/4% की, तो कितना हो जाए 12 चौक 48 और 2 50, 50/4 परसेंटेज का चिन्ह हटाओ नीचे 100, 50 इकन 50, 50 दूनी 100, 1/8, 4 दूनी 8। ठीक है, एक आपको होता है 50% फ्रैक्शन। 50% का कितना हो जाएगा 50/100, तो 50 इकन 50, 50 दूनी 100, 1/2। इतना आपको करना है। ठीक है, एक अब क्या काम करना है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे यूज करना है, इसको हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिएगा 10%, वो कहेगा 10% अधिक कह दे, ज़्यादा कह दे, अधिकतम कह दे, लाभ कह दे, तो क्या करना है जोड़ना है। सब पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो कहेगा 10% अधिक हो गया, तो 10 में 1 ऐड करोगे तो 10 से कितना हो गया 11। वो कहेगा आपका 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5, तो 5 में 1 ऐड कर दो 6 हो गया। वो कहेगा 30% अधिक, मतलब कि 30% वाला फ्रैक्शन कितना 3/10, तो 10 में ऊपर की संख्या ऐड कर दो, कितना हो गया 13। ठीक है, समझ में आया इतना? कहेगा 16 से ही 2/3% अधिक है, तो मुझे पता कि कितना फ्रैक्शन है उसका 1/6, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा 7, ये अधिक वाले। और कमी की बात करेगा तो कमी में कैसे करना है, देखिएगा 10% की कमी कर दी गई, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में से 1 घटा दो, कितना बचा 9। वो कहेगा 20% की कमी कर दी गई, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 में से 1 घटाया 4 बच गया। वो कहेगा 30% की कमी कर दी गई, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10। ठीक है भैया, तो 3/10, तो 10 में 3 में घटा दूंगा तो बचा है कितना 7। इस तरीके से हमें करना है। कमी और वृद्धि, दो ही शब्द आपको मिलेंगे बस। ठीक है, लाभ कह दे, हानि कह दे, कमी कह दे, या अधिकतम कह दे, या ज़्यादा कह दे। ठीक है ना, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिएगा। आइएगा, बुक के क्वेश्चन को एक एक हम करते चलेंगे, टॉपिक वाइज जो जैसे दिया हुआ है उसने, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, जिसको लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन एक एक करा के चलूंगा, एच.डी. यादव का। बस आपका काम क्या है, आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, उससे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। अगर स्पीड लग रही है तो आप जो है सेटिंग में जाकर के स्पीड को स्लो कर सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, आप वहाँ से स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चन नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं भैया, पहले क्वेश्चन से हमको स्टार्टिंग करना है। ठीक है भैया, उसने कहा पहले क्वेश्चन में प्रतिशत कमी पर आधारित। तो पहला टॉपिक इसमें क्या है भैया, प्रतिशत कमी पर आधारित। तो इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजेदार से करना है। उसने कहा एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती कर दी गई। कटौती का मतलब कमी कर दी गई। तो 20% का लिखा भैया, 20% का फ्रैक्शन तोड़ा 1/5, कटौती का मतलब कमी कर दी गई, तो 5 से 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए कमी पूछा है भैया, ठीक है, वृद्धि कहा ना, सॉरी कटौती की है, कमी कर दी गई है। तो अंतर कितने का, 1 का, कितने पर, कमी कर दी गई। कमी कहेगा तो कमाल लिखना है, वृद्धि कहा तो ज़्यादा वाला लिखना है। तो कमी कहा तो 4 रखूँ, परसेंटेज निकालने 100 की गुना, तो 4 से कितनी बार गया, 25 बार, तो कितनी आ गई भैया, 25% की कमी कर दी गई। समझ में आ गया। तो उसे कितनी करनी होगी, 25% की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा ए का वेतन बी के वेतन 33 सही 1/3% कम है। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन आप तोड़ोगे, 33 या 99 और 100/3, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 से 100 खत्म, बच गया कितना, 1/3। ठीक है, उसने क्या कहा, कमी कर दी गई, मतलब कि 3 में से 1 कम कर दो तो 2 बचा, अंतर कितने का, 1 का। कमी कहा तो छोटी वाली संख्या रखूंगा, नीचे 2, परसेंटेज निकालने 100 की गुना 100 से कितनी बार गएगा, 50%। उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। भैया लो 10% का फ्रैक्शन आपको पता है भैया, 10% का फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, क्या कहा, घटाया गया, मतलब कि 10 में से 1 आप घटा दोगे तो कितना बच गया, 9। ठीक है, फिर आगे क्या कहा उसने, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितने दाम के प्रतिशत को बढ़ाना होगा। फिर वही काम करना है, अंतर देखो 1 का, घटाया गया ना तो छोटी संख्या रखूं, परसेंटेज निकालने के 100 की गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, 100/9, तो कितनी बार आएगा, 9×9, एक यहाँ गया 9×9, तो 11 से ही 1/9% उसको बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले भैया। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु की कीमत 10% घटाई। लो भैया 10% घटा दी, 10% का फ्रैक्शन 1/10, घटाई का मतलब कि 10 में से 1 घटा दो, बची 9। घटाया भाई, 10% का फ्रैक्शन तोड़ा, 1/9, तो 1/10 घटाने को कहा तो 10 में से 1 मैंने घटा दिया, तो कितनी होगी, 9। फिर उसने कहा इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। फिर वही वाला हिसाब भैया, घटाने को कहा तो घटाने में छोटी संख्या रखनी है, और बढ़ाने को कहेगा तो बड़ी संख्या रखनी है। अंतर बताओ कितने का, 1 का, कितने पर, 9 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना। तो फिर वही यही कंडीशन बन गई क्वेश्चन नंबर 3 वाली। तो 100/9, तो आंसर आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9%। उम्मीद करता हूँ आपकी इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इसके हो गए। इसमें कितने क्वेश्चन है भाई, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इन क्वेश्चनों को हम करते हैं, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और हाँ, आपको इतना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। आप इतना काम कीजिए, पूरी बुक मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। हो गया, चलेगा।
क्वेश्चन सारे ना करा करके इसमें 2 क्वेश्चन छुड़ा रहा हूँ, फिर अब 2 क्वेश्चन छुड़ा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखना, अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। चलिए भैया, तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप इसका मैं करा रहा हूँ, कौन सा, प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है जी, आपके पहले कौन सा था, प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न, आपके क्या है, प्रतिशत पर वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर पहले क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। उसने कहा किसी वस्तु की कीमत 10% घटाई गई, 20% सॉरी, किसी अधिकारी के वेतन में 20% वृद्धि की गई। तो किसी अधिकारी का वेतन में 20% वृद्धि की गई, 20% का फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/5 होता है, वृद्धि कहा भाई सबके, तो 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 4 हो गया। ठीक है, उसने कहा इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देख लीजिए, ठीक है, तो देख सॉरी इसको मैं फ्लाइट मोड पर लगा देता हूँ, चलेगा। हाँ भैया, क्वेश्चन तो 7वां, उसने कहा एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% का फ्रैक्शन तोड़ा 1/5, 5 में वृद्धि कहा तो भाई साहब 5 से 6 हो जाएगा, वृद्धि कहा अब कहते तो 5 से 6 हो जाएगा, कमी कहते तो 5 से 4 हो गया था। बताइए कितने की, 1 की। कमी कहा था तो छोटी संख्या ले रहा था, वृद्धि कहा तो बड़ी संख्या। परसेंटेज निकालने की 100 की गुना 2 से काटा 3 बार गया, 2 से काटा 50 बार गया, तो 50/3। तो इसमें कितना हो जाएगा भैया आंसर, आप देखिएगा 16 × 48 2 50, तो 16 से ही 2/3% इसकी कमी करनी होगी। ठीक है भैया, सॉरी वृद्धि है ना, सॉरी कम करनी होगी। चलेगा, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी, 20% वृद्धि, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, मतलब कि 1/5, तो 5 से हो गया 6। ठीक है, फिर उसने कहा गया तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम कर ले, खर्च उसको पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसके चीनी मूल्य कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। फिर वही साहब, एक बड़ी संख्या लेनी है क्योंकि वृद्धि कहा 6 × 100, तो फिर यही वाला हिसाब हो जाएगा भैया 3/50, तो 16 से ही 2/3% आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो सेम क्वेश्चन में छुड़वाऊंगा आप। ठीक है, चलेगा भैया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। उसने कहा है यदि चीनी के मूल्य, भाई ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको भी आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ता हूँ 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा खाद्य तेल के दाम में 25% बढ़ा दिया गया, तो 25% बढ़ाने की बात की गई, तो 25, सबसे पहला मैं काम क्या करना, परसेंटेज दिखते ही हमें फ्रैक्शन तोड़ देना, इतना काम करना भाई। ठीक है, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि कर दी, तो 4 से अब कितना हो गया 5। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है भाई। इस मद पर व्यय का मतलब होता है खर्च न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी। तो भैया बताइए, अंतर एक का, बड़ी संख्या तो 5 रखूंगा, परसेंटेज निकालने की 100 की गुना 5 से कितनी बार गया 20 बार, तो मतलब कि कितने प्रतिशत की, 20% की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 10वां, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। चलिए भैया, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, देख मेरे भाई 11 किस तरीके से करना है। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन 30% अधिक है। अब भैया 30% दे दिया, 30% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया 3/10। ठीक है, ये लो भाई। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है ना, अधिक है। भाई जिसके साथ से लगा है ना,
क्या, जिसके साथ से लगा है निचली संख्या उसे दे दो। उसने कहा बी के वेतन से, है ना, तो बी के वेतन से, तो बी के साथ से लगा तो निचली संख्या उसे दे दो। वृद्धि कहा तो 3 ऐड कर दूंगा 10 में तो 13 हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या कहा भैया, तो ए के वेतन में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का कितने प्रतिशत की कमी है, अंतर कितने का, 3 का। वृद्धि कहिए भाई साहब, बड़ी संख्या रखोगे, इस बात का ध्यान रखना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुना, तो 300/13 तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, बचे कितने 4, कितनी बार जाएगा भैया, 13 या 39, तो ये आएगा भैया आपका 23 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। चलेगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। उसने कहा यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। भैया नीता है और पपिया है, तो 25% का फ्रैक्शन आपको तोड़ना है 1/4। ठीक है, अधिक का है, से किसके साथ लगा, पपिया के, तो जिसके साथ से लगाओ निचली संख्या उसे दे दो। कमी या वृद्धि कहेगा तो दूसरी संख्या, अधिक कहा तो 4 में 1 ऐड करूँ तो आ गया 5। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहा गया, तो पपिया का वेतन, पपिया का वेतन नीता के वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो वही अंतर 1 का, कितने पर, 5 पर, गुना 100, कितनी बार जाएगा भाई, 20%, तो कितना आ जाएगा 20%, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, समझ में आपकी आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। देखो 12 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है भाई, 14 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 15 भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगला बढ़ता हूँ, 17 भी बिल्कुल सेम पीछे की तरह करा दिया मैंने। अब करते हैं भैया नेक्स्ट टाइप, प्रतिशत में वृद्धि और कमी, प्रतिशत में वृद्धि व कमी पर आधारित प्रश्न। सॉरी, ठीक है, तो प्रतिशत पर वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। अब देखें इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 क्वेश्चन। उसने कहा एक वस्तु कीमत, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, भाई साहब 20% कम करने पर मतलब कि 20% फ्रैक्शन 1/5, तो कम करने को कहा तो 5 से हो गया 4। फिर उसने कहा उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि कर दी, 80% का फ्रैक्शन आप बताओगे 4/5, तो क्या कहा उसने वृद्धि कर दी, तो 5 से कितना हो गया, 5 वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, वृद्धि कहा भैया, तो गुना किया मैंने इनका, कितना हो गया 5 पंजे 25 और 9 चौक 36, कितने की वृद्धि हुई, कितने की भैया 11 की, कितने पर 25 पर, गुना 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44। बाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना हमें करनी है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन में फटाफट पढ़ लेते हैं। उसने कहा एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी गई, 25% का फ्रैक्शन बताओ भाई मेरे 1/4, बढ़ाने को कहा तो 4 से हो गया 5। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है वो, यदि उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी, 12% फ्रैक्शन कितना, 3 4 12 25 चौका 100। ठीक है, वृद्धि कहा तो 2500 होगी भाई साहब आपकी 28। ठीक है, वृद्धि है सही भैया। तो उसने कहा है तो उसकी कुल बिक्री वास्तविक में कितने प्रतिशत प्रभावित हुआ, फटाफट गुना कीजिएगा, 25 चौका 100, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 140। ठीक है, हाँ 15, ठीक है भैया, कितने की वृद्धि होगी 40 की, कितने पर 100 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना करूंगा, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 40%। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लास्ट इस वीडियो का।
इस तरह आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भैया हम इस वीडियो का। उसने कहा एक संख्या 25% बढ़ा दी गई। 25% का फ्रैक्शन आपको पता है भाई 1/4, तो 4 से कर दिया गया 5, ठीक है। तो क्या फिर उसके बढ़ा दी जाए तो उसके प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया। 25% का 1/, पता ही आपको 1/4 है, तो कमी कर दी गई आपके। तो फिर उसने कहा भैया तो उसकी अंतिम प्रतिशतता में वृद्धि या कमी होगी। गुना करिएगा, सबसे पहले आप 4 चौक 16, 5 या 15, ठीक है। कितने की कमी हो रही है? 1 की। कितने पर हो रही है? 16 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना। वही 4 से क्या, 4 चौक 16, 4 से गया 25 बार, तो 25/4, तो कितनी बार जाएगा? 4 छिंग 24 ये आएगा भैया, अरे 25, 6 से ही 1/4% आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब कमी है भाई साहब, कमी है, वृद्धि की पहचान कैसे करोगे? अगर इधर संख्या ज़्यादा है इधर कम है तो कमी हुई, इधर संख्या कम है इधर ज़्यादा है तो वृद्धि हुई। मतलब कि खरीद के 16 रुपये की लाए हो, बेच 15 रुपये की लिए हो तो 1 की कमी पे बेच रहे हो। अगर इधर तो 15 रुपये खरीद कर लाए, 16 रुपये की बेचे तो वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ बताइए क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो इसमें लिखेंगे हम कमी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आपकी HD यादव की बुक पूरी की पूरी यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आपका क्या काम है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद।